या ताड़िका या ताड़का बोलना चाहिए। छात्र का मतलब तड़ित हो जाना चाहिए, छात्रा का मतलब तड़िता हो जाना चाहिए। शिक्षा नीति का ताड़न नीति की जगह पर अब बेटी पढ़ाओ बेटी तड़ाओ गुरु गोविंद दो खड़े नहीं कहा जाएगा, अब यहाँ पर कहा जाएगा ताड़क गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ताड़क आप रामचरितमानस में ये चौपाई लिखी गई है कि ढोल गवार पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ढोल गवार पशु शूद्र नारी इन सबको ताड़ना, यानी कि अभी तक देश नहीं पूरी दुनिया में इस शब्द का अर्थ यही था कि ताड़ना मतलब पीटना होता है, टाइट करना होता है या फिर उसको डांटना पीटना होता है। लेकिन अब गीता प्रेस ने रातों रात इस शब्द को बदलकर ताड़ना का अर्थ शिक्षित करना किया है। फिर तो बहुत सारे शब्द जहाँ पर शिक्षा लिखे गए हैं, शिक्षित ले गए हैं, वो बदल जाने चाहिए, फिर तो वो सारे चेंज हो जाने चाहिए, उनका अर्थ मीनिंग जो अभी तक हम सोचते आ रहे थे वो बदल जाना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शिक्षा मंत्रालय का अभी भी शिक्षा मंत्रालय जबकि ताड़क मंत्रालय होना चाहिए, क्योंकि भाई अब और नई शिक्षा नीति आएगी। अब भारत सरकार को शिक्षा नीति के स्थान पर ताड़क नीति शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षक का नाम अब ताड़क हो जाना चाहिए, शिक्षिका का नाम ताड़िका या ताड़का हो जाना चाहिए। क्योंकि जब शब्द बदले हैं तो फिर हर जगह बदलने चाहिए, सरकार को भी बदलने चाहिए। या तो गीता प्रेस गलत है या सरकार गलत है, दोनों में से कोई तो एक कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब यह है कि आप खुद ही तो गलतियां करेंगे, खुद उन पर पर्दा डालने के लिए शब्दों का और जो अर्थ निकल रहा है उसका अनर्थ कर देंगे। अब मान लीजिए अब जितने भी जगह शब्द अभी तक शिक्षा के नाम से इस्तेमाल किए गए हैं, क्या उनको भारत सरकार बदलेगी? क्या उनको देश के अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जैसे गीता प्रेस ने ये कांड किया है, क्या सरकार गीता प्रेस का साथ देगी या फिर जो सही शब्द है उसकी व्याख्या को ही नागरिकों को जानने देगी और पढ़ने देगी? इन बच्चों के दिमाग पर क्या जो फर्क पड़ेगा जो स्कूल में पढ़ रहे हैं कि हम ताड़क का मतलब पीटना मारना पढ़ें या शिक्षा देना पढ़ें? अब समझ में ये नहीं आ रहा कि ये ढोल को भी चलो मतलब पशु को भी पढ़ा सकते हैं। एक तरह से सर्कस में कई बार जानवरों को सिखाया जाता है कि ऐसे करना, हंटर के मारे और भूख के लालच में या डर के मारे शिकारी जो उनको पकड़ कर ले आता है और फिर सर्कस में उनसे ये सब काम करवाता है। एक तरह चलो उसको भी आप कह सकते हैं, ये भक्त कह रहे हैं। स्त्री को भी चलो पढ़ाया जा सकता है, शूद्र को भी पढ़ाया जा सकता है, पशु को भी पढ़ाया जा सकता है, यहाँ तक बात हो गई। लेकिन चौपाई के अंदर एक शब्द है ढोल, क्या ढोल को पढ़ाया जा सकता है? ये कॉमन सेंस आपका इसकी इजाज़त देता है कि एक ढोल को पढ़ाने की बात को आप मान लें। जब तक इस चौपाई में ढोल लिखा हुआ है तब तक इसके कितने भी शब्दों का अर्थ बदलते रहिए, तब तक ये चौपाई आपकी मानसिकता को, आपके बीमारी जो जातियों से और महिलाओं से आपकी सोच घृणा से भरी हुई थी वो सामने आती रहेगी। अब इन्होंने सोचा कि हमने शिक्षा का अर्थ बदल दिया, शिक्षा का अर्थ आपने वो ताड़ने का अर्थ आपने शिक्षा कर दिया, लेकिन अब ढोल का अर्थ जब तक नहीं बदलेंगे तब तक चौपाई का जो मीनिंग है वो उल्टा ही बना रहेगा। हो सकता है गीता प्रेस अब दोबारा से 50,00,000 कॉपियाँ फिर से छापे, क्योंकि कितने शब्द बदलेंगे? लगभग 400 से ज़्यादा जगह इसमें रामचरितमानस में शूद्रों की अलग अलग जातियों को अलग अलग नामों से गालियाँ दी गई हैं। स्त्रियों को तो हमेशा इसमें गालियाँ दी गई हैं और भी बाकी सारे धर्म ग्रंथों में गालियाँ दी गई हैं। कारण यही था कि शूद्र, स्त्रियाँ और दलित इन्होंने धर्म को फॉलो तो कर लिया इनके कहने से, क्योंकि कहानियाँ प्रचारित कर ली, लेकिन जब उन्होंने धर्म पढ़ा कि इस धर्म को, इस ग्रंथ को हम धर्म ग्रंथ मानते हैं तो इसके अंदर है क्या, जब उन्होंने पढ़ा, जाना तो आज सवाल खड़े कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अर्थ बदलेगा या नहीं? ये तो भारत सरकार जाने, भारत सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी तो नागरिकों के बीच में सवाल है। अभी सरकार के सामने भी सवाल है, प्रश्न खड़ा हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह पर अब बेटी पढ़ाओ बेटी तड़ाओ चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि नारा ये भारत सरकार ने दिया है और गीता प्रेस ने इसको शब्द को अर्थ बदल दिया है। तो अब या तो गीता प्रेस गलत है या भारत सरकार, या तो भारत सरकार इसको ठीक करे। अगर तड़ाओ मतलब है तो फिर गूगल पे ताड़ना का अर्थ पीटना मारना क्यों आता है? क्या गूगल गलत है या फिर वो एक और है जो गुरुओं के लिए बोला जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ। गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। तो अब यहाँ पर गुरु गोविंद दो खड़े नहीं कहा जाएगा, अब यहाँ पर कहा जाएगा ताड़क गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ताड़क आपने गोविंद दियो बताए। देखिए अभी यहाँ कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा। आज तक तो पूरे जब से शिक्षा हमने ग्रहण की है, स्कूल गए हैं, ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मास्टर डिग्री की है, अब और भी आगे पढ़ रहे हैं, ये देखते जा रहे हैं कि हमने आज तक शिक्षा का ताड़न का मतलब पीटना था
और शिक्षा का मतलब एजुकेशन था, शिक्षित होना था, ज्ञान अर्जित करना था। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गया है। अब अभी बहुत सारे शब्दों का ऐसे, शिक्षा मंत्रालय का नाम ताड़न मंत्रालय हो जाना चाहिए, विद्यालय का नाम तड़ालय हो जाना चाहिए, और शिक्षक को अब ताड़क या ताड़िका या ताड़का बोलना चाहिए। छात्र का मतलब तड़ित हो जाना चाहिए, छात्रा का मतलब तड़िता हो जाना चाहिए। शिक्षा नीति का ताड़न नीति, और क्या कहते हैं, शिक्षा निबंध जैसे लिखवाते हैं बच्चों से कि शिक्षा पर निबंध लिखिए, तो अब बच्चे ताड़क पे निबंध लिखा करेंगे कि शिक्षा का अर्थ बताइए, तो अब बच्चे ताड़क का अर्थ बताया करेंगे। और अर्थ बताते हुए सबसे ज़्यादा बच्चे अब कन्फ्यूज होने वाले हैं कि ताड़क का अर्थ हम क्या बताएं, ताड़ना का अर्थ अब हम शिक्षा देना बताएं या पीटना मारना बताएं। आज तक तो यही समझते आए हैं, लेकिन अब इस बच्चों के सामने बहुत बड़ा कन्फ्यूजन खड़ा हो जाएगा। अगर निबंध लिखने के लिए आएगा तो बच्चा कहीं तो लिख देगा ताड़ना का अर्थ पीटना है, कहीं लिख डालेगा कि ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना, क्योंकि कभी उसे तुलसीदास की पुरानी बात आएगी तो कभी तुलसीदास की नई बात याद आ जाएगी। तो पूरी तरीके से स्टूडेंट्स में तो कन्फ्यूजन होने वाला है। और रही बात आम जनता की, आम जनता जितनी पढ़ती जा रही है, अभी तो एक दोहे पर, इनकी एक चौपाई पर लोगों ने पढ़कर विश्लेषण किया है, समीक्षा करी है। अभी आप ये सोचिए कि इतनी सारी लगभग 400 से ऊपर ऐसी चौपाइयाँ जिनमें जाति नाम से गालियाँ दी गई हैं, अलग अलग जातियों का नाम लेकर के गालियाँ दी गई हैं। तो काल भूसंडी ने भी कहा है कि भाई ये जितने भी शूद्र हैं ये अल्प बुद्धि होते हैं, ये बुद्धि से भ्रष्ट होते हैं, इनमें अकल नहीं होती है। तो अब ये बताइए, इनके समुद्र बोल रहे हैं कि शूद्र क्या कहते हैं, अकल से पैदल होते हैं, ये बुद्धिहीन होते हैं। काल भूसंडी यानी कौआ, इनका कौआ भी बोलता है, इनका समुद्र भी बोलता है, इनकी मछली बोलती है, इनकी हिरन बोलती है, मतलब इनका सब कुछ बोलता है। और सूरज की चाल बदल देते हैं, सारे नक्षत्रों को उल्टा सुल्टा पुल्टा कर देते हैं, जो पृथ्वी से कई हजार गुना दूरी पर होते हैं, लाखों की दूरी पर है। तो ये जितने इन्होंने अभी हमें ये, अब जब लोग पढ़ लिख रहे हैं बोलेंगे, जब उनको पढ़ा सकते हैं, ताड़ सकते हैं जानवरों को, ढोरों को, तो बोलते नहीं है क्या? बोलते होंगे, समझते होंगे, तभी तो ऐसा तो अभी तक कोई भी स्कूल हमें नहीं दिखा गया कि जहाँ पर कौए पढ़ते हों। हमने तो समझ में आती होगी भाषा तभी तो हाँ, तो कौओं की भाषा कौए समझ सकते हैं, हमें तो कौओं की भाषा समझ में आती नहीं। हो सकता है ये इनकी भाषा समझ लेते हो या इनकी भाषा में इन्हें पढ़ा लेते हो, क्योंकि कालभूसंडी एक कौआ, जिसको कौए का ऊपर उसका मुंह है। अभी पीछे जब कनागत चल रहे थे श्राद्ध, तो उसमें कालभूसंडी की कहानियाँ कई जगह हमने पढ़ी, चतुर्वेदी, तिवारी, शर्मा, वर्मा, वो सारे हमें भी टैग कर करके डाल रहे थे, हमें सिखाने के लिए, कि कह रहे थे कि आपको कुछ सद्बुद्धि आ जाए, इसलिए मुझे टैग कर करके भी डाला। तो कालभूसंडी की कहानी मैंने तब ज़्यादा पढ़ी कि भाई ये कालभूसंडी कहाँ से आ गया, हमने भी नहीं पढ़ा था उस समय। फिर कालभूसंडी को ढूंढा तो पता चला कालभूसंडी कह रहा है कि ये जितने भी शूद्र दलित होते हैं ये बुद्धि से हीन होते हैं, ये अल्प बुद्धि होते हैं, अल्पमत होते हैं। इनको शिक्षित करने का मतलब है कि नाक को दूध पिलाना। मतलब इनका कौआ बोल रहा है, समुद्र बोल रहा है, इनके मछली के पेट में, मछली के मुंह में हनुमान का वो चला जाता है पसीना, तो उससे बच्चे पैदा हो रहे हैं। इनका पता ही नहीं चलता, सारा सिस्टम उल्टा पुल्टा, मुंह से बच्चे पैदा हो रहे हैं, भुजाओं से बच्चे पैदा हो रहे हैं, जांघों से बच्चा पैदा हो रहे हैं, अब ये सब पैरों से शूद्र पैदा हो रहे हैं। अब अभी तक कोई भी बच्चा एक ही जगह से आया, कोई भी ब्राह्मण का बच्चा, हमने तो इतनी सारी डिलीवरी देख ली हॉस्पिटल में, कोई भी ब्राह्मणी औरत अपने बच्चों को मुंह से जन्म नहीं देती, उसी जगह से जन्म देती है, एक प्रकृति ने जो स्थान बनाया है। तो इनके जो बकलोली, जिनको अभी ये पूरी तरीके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये किताबें इन्होंने गांजा नशा भांग पीकर लिखी है, क्योंकि कोई स्वस्थ माइंड ये नहीं लिख सकता कि कौवा बोलेगा। मेरे को तो नहीं लगता कि एक शिक्षित व्यक्ति या एक बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह की चीज़ें लिखेगा। अभी कुछ लोग रामचरितमानस को जला रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ओबीसी ने रामचरितमानस जला के फेंकी है। शायद उन्होंने पढ़ ली इसीलिए जलाई है, वरना आज तक तो उसे सीने से लगाए घूम रहे थे, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हम इसकी सुरक्षा करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमें गर्व है। अब जब उन्हें पता कि हिंदू का मतलब तो गाली है, वो छोड़कर चले गए। ये आपको नहीं लगता कि जो ब्राह्मण पीछे से अपना काम चलाता था, आज वो सड़कों पर उतरता नजर आ रहा है? तो अगर ऐसा ही रहा तो अल्पसंख्यक होने में क्या इनको क्या? देखिए, अल्पसंख्यक होने में नहीं, ऑलरेडी है अल्पसंख्यक। अब ईडब्ल्यूएस में आरक्षण मांगा है तो अल्पसंख्यक में जाकर भी तो आरक्षण मांग सकते हैं। बिल्कुल। अब ये देखिए, जो पूरे देश पर कब्जा करे बैठे हैं, सारे शक्ति के संसाधनों पर इनका कब्जा, उसके बाद भी इन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस ले लिया। अब इन्हें पता था कि अगर हमने अपना सीधा सीधा ये बता दें कि हम संख्या में इतने हैं, तो जैसे 1% जैनी और सिख हैं, इस तरह से ये भी सामने आ जाएंगे और ये फिर इनका अल्पसंख्यक में इनका वो चला जाएगा। लेकिन ये बड़ी संख्या किस तरह से दिखाते हैं? 57% ओबीसी, 21% एससी और लगभग 9 से 11% आदिवासी। इन लोगों को मिला के जबरदस्ती, पहले तो इन्होंने इस धर्म से धक्का मार के बाहर निकाल दिया
कि भाई तुम हमारे साथ बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, उठ नहीं सकते, हम तुम्हारी बेटियों के साथ शादी नहीं कर सकते, तुम्हारी बेटियों के साथ संबंध नहीं बना सकते, तुम्हारे साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ हम हंस बोल नहीं सकते, दोस्ती नहीं रख सकते, गले नहीं मिल सकते, तुम्हारे साथ मतलब हमारा कोई भी व्यावहारिक रिश्ता नहीं बन सकता। आरक्षण को भी दिन रात कोसते आरक्षण को भी दिन रात कोसते हैं। इसीलिए कोसते हैं ना, क्योंकि इन्हें पता ही हमारे धर्म के लोग नहीं है, ये हमारे लोग नहीं है। इनको जब तक भूखा रखेंगे तब तक हमारे काबू में रहेंगे, जब तक ये बिल्कुल बुद्धि से हीन रहेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तभी तो हमारे कोई भी शिक्षित व्यक्ति किसी कंट्रोल में क्यों रहेगा? वो तर्क करेगा, सवाल करेगा, क्योंकि दो हाथ किसी के और दो हाथ दूसरे के, तो एक दो हाथ वाला दूसरे व्यक्ति को, और वो भी इतनी बड़ी संख्या को, और वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी, आज तो उसके बच्चे उसको बना ही रहा गुलाम, उसके बच्चों को भी गुलाम बनाने का पूरा प्लान उसके पास है, तो वो क्यों रहेगा भाई? वो क्यों उसकी गुलामी स्वीकार करेगा? यही कारण था कि इन्होंने शिक्षा से दूर रहने की बात कही कि शूद्र को शिक्षित मत करो, अगर शूद्र को शिक्षित कर दिया तो सांप को दूध पिलाने जैसा है। अभी आपने देखा कि गरुड़, जो गरुड़ है, हाँ, पक्षी है, उसको ये घुमा फिर रहे हैं सबको दिखाते हुए। जी, वो क्या है उसकी कहानी? गरुड़ नहीं है, वो एक बड़ा सा गिद्ध है, ज्यादा उम्र का होगा वो, ठीक है। और उसको देखिए, अगर वो किसी बाहर या किसी जापान, चाइना, कहीं अगर वो टेक्निकल देश में होता जहाँ साइंस की वैल्यू करते हैं, तो वो उस पर रिसर्च करते हैं कि कितनी उम्र का हो गया, इसने अब तक कैसे जिंदा रहा, अभी इसको कितना और जिंदा रख सकते हैं, इस पर क्या रिसर्च किए जा सकते हैं, या इसके कोई बीमारी तो नहीं लगी है, या ये क्या खाता है, किस तरह से जिंदा रहा है, किस जलवायु में रह सकता है, किस जलवायु में इसको हम ज़्यादा अच्छा लंबा जीवन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो हाथ में लग गया, वो कच्छा वालों के, उन्होंने उसको पकड़ लिया, और मीडिया पूरा दिन वहां पर, आप देखेंगे एंकरानी, इनकी एंकरानी 20-25 एंकरानी बैठकर कह रही है प्रभु राम की कृपा से वो आज धरती पर आया, और प्रभु राम का जो अवतार दूसरा हुआ है, यानी कि योगी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन बेचारों को भी बदनाम कर दिया, उन्हें भी लपेट लिया, एक अच्छा खासा आदमी, और उसको जो है एक मतलब भगवान के उससे जोड़ करके, उसकी जो अपनी ख्याति, जो उसने मेहनत करके जो वहाँ तक गया है मुख्यमंत्री पद तक, वो भी उसकी मिट्टी में मिला दी कि प्रभु श्री राम का जो अवतार है, उनकी अयोध्या में जाकर के वो गिरा। वहीं क्यों गिरा? वहाँ पर ही इसीलिए आया क्योंकि प्रभु श्री राम के जो दूसरा अवतार है, उनका अवतार है, उसके दर्शन करने आया। यानी कि एक बेचारे जानवर को भी इन्होंने छोड़ा, ये जानवरों से भी ज्यादा नालायक है। गिद्ध भी सोच रहा होगा यार मैं भी इतना बड़ा गिद्ध नहीं, जितनी बड़ी गिद्ध यहाँ की मीडिया है। लेकिन उसको तो बताते हैं, वो जब रावण ने सीता को उठा के लेके जा रहे थे, तो तब इन्होंने कुछ मैसेज दिया था, बताया था राम को। अभी देखिए, एक भी शब्द उसने अभी तो बोला नहीं कि मैंने राम को बताया था कि सीता को उठा के ले जा रहे थे। मुझे ये नहीं पता चलता कि ये उनकी भाषा कैसे समझ लेते थे। भाई वो कौवा काऊ काऊ करता है, हाँ, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, भैंस आ करती है, अब ये सबकी भाषाएं कैसे समझ लेते हैं। पहले क्या ये क्या कहते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटियां बनी हुई थी जहाँ पे ये पढ़ाते थे, इनके साथ पढ़ते थे। भाई इंसानों की तो तुम भाषा नहीं समझते, इंसानों की तुम वेदना नहीं समझते, इंसानों को तुम दलित कहते हो, इंसानों को तुम चूड़ा कहते हो, चमार कहते हो, अपना मैला उनसे सर पर उठवाते हो, उनकी औरतों के साथ उनकी हड्डियां तोड़ देते हो, मंदिरों में उनके बच्चों के साथ बलात्कार कर लेते हो, तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। यानी कि तुम्हें इंसानों की वेदना तो समझ में नहीं आती, तुम्हें जानवर की काँव काँव भों भों ये तुम्हें समझ में आ जाती है। अब मुझे ये आज तक बात पल्ले नहीं पड़ी इनकी कि ये कहते हैं कि भाई जय श्री राम को उसने लिख कर दिया, श्री राम को उसने आकर बताया। अब जब श्री राम को उसने आके बताया तो श्री राम फिर जाकर के सीधे क्यों नहीं लाए, इतने सारे जानवरों का इस्तेमाल क्यों किया, इतने सारे लोगों की सहायता क्यों ली। अरे भाई जब मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे पता है कि मैं इस जगह पर मेरा कोई बच्चा खो गया या मेरी बीवी खो गई या मेरा पति खो गया, मैं जाऊंगी और ढूंढ कर तुरंत ले आऊंगी। ठीक है, चलो मानते उस समय मोबाइल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो तुम खुद रास्ता बनाते ना। तुम इतने कमजोर थे कि तुमसे पुल भी नहीं बनाया गया, तुम इतने कमजोर थे तुमसे चप्पू नाव नहीं बनाएगी, तुमसे ज्यादा तो फिर वो मल्ला अच्छा था जो नाव चलाता था। उसी मल्ला की बेटी के साथ इन लोगों ने कहा कि हम उसका रेप करेंगे, और रेप करने वाले के ऊपर इन्होंने फिल्म बना दी, हत्या करने वाले के ऊपर फिल्म बना दी। लेकिन जो पक्षी है, जानवर है, जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर, कुछ ही बचे हैं, उसमें गरुड़ भी आता है। हाँ, लेकिन इस पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किसी ने अभी तक कोई कार्रवाई या FIR नहीं दर्ज की है। क्यों नहीं करी आपको पता है? क्योंकि कछुआ या सांप होने पर आजीवन कारावास। बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री के एक सलमान खान सब इतने बड़े बॉलीवुड के वो हैं, हिरन के उस पर केस चला है उनका लगभग 12-13 साल। अब उनको जो है उससे वो उन्हें बरी किया गया है, जेल भी रहे,
कई महीने। तो और हमारे पीएम साहब अभी क्या कहते हैं, चीते लेकर आए हैं, क्योंकि चीते विलुप्त हो रहे थे भारत से, तो चीते लेकर आए हैं। मतलब जो प्रजातियां जानवरों की विलुप्त हो रही हैं उन प्रजातियों को बढ़ाना चाहिए। इन्होंने उसके हाथ पैरों में बांध करके उस बेचारे का पूरा मजाक बना रखा, चारों ओर से वो आदमी घेर रखे हैं, उसके साथ सेल्फी खींच रहे हैं। वो भी समझ रहा होगा मैं कहाँ गिद्धों में आके फंस गया, गिद्ध मैं हूँ या ये है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये वो लोग हैं जो किसी के विलुप्त होने पर, बर्बाद होने पर इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। एक ढोंग पाखंड का जो धर्म इन्होंने बना रखा है ना, वो जाकर के थोपना है हर जगह पर, क्योंकि इन्होंने आज तक कुछ भी अपने हाथ से क्रिएट नहीं किया। ये क्रिएटिव माइंडेड लोग नहीं है, ये भ्रमित माइंडेड लोग हैं। ये भ्रम फैलाते हैं, मिसगाइड करते हैं लोगों को, रास्ता भटका देते हैं, सही दिशा से लोगों को इधर उधर कर देते हैं। अब पूरा तरीके से मीडिया पर कब्जा कर लिया इन्होंने, तो मीडिया के माध्यम से भटका रहे हैं, मीडिया के माध्यम से लोगों के दिमाग में मतलब झूठ परोस रहे हैं, निगेटिव चीजें डाल रहे हैं और सरकार के प्रति प्रेम बरसा रहे हैं। यानी कि ये वो मीडिया जो भी सरकार आई उसका हुक्का पानी भरने लगेंगे। तो इस मीडिया के माध्यम से, दूसरा इस देश की सरकारों के माध्यम से इस देश की जनता को पूरी तरह गुमराह किया जा रहा है। लेकिन सब कुछ इनके हाथ में होते हुए भी जनता पूरी तरीके से विज्ञान के साथ है। यही कारण है कि ये अब बौखला रहे हैं, हड़बड़ाहट हो रही है कि भाई कैसे इनको काबू किया जाए, क्योंकि जनता ने समझ लिया कि शिक्षा में शक्ति है, धर्म में कोई शक्ति नहीं है। आप पूरा दिन देखिए घंटा बजाते रहिए और आपको फीवर है, तो आप घंटा बजाने की जगह 4 घंटे वहां पर आप घर जाकर के 2 रुपए की पैरासीटामोल खा लीजिए, आपको राहत मिलेगी, आप काम करने लगोगे, एनर्जी मिलेगी। तो क्या जो 1 रुपए की पैरासीटामोल कर सकती है, वो मैं वहां 50 किलोमीटर जा करके उससे पूछता हूँ तो अगर दूसरा मेरा एक मंदिर है वहां जाओ ठीक हो जाओगे। सबसे बड़ी सीख तो अभी हाल फिलहाल में जब कोरोना चला था जी, भगवानों ने मास्क लगाए, सैनिटाइज करे, खुद को नहीं बचा पाए, मंदिरों में ताले लगे, तो इससे बड़ा क्या उदाहरण, क्या हकीकत सच हो सकता है, देश की जनता फिर भी नहीं समझती है। नहीं, देश की जनता समझ रही है। देखिए पत्रकार महोदय, मैं ये कहूँगी देश की जनता तो समझ रही है, लेकिन ये देश की जनता को समझने नहीं दे रहे हैं। आप जैसे मान लीजिए हम जैसे लोग समझे, तो हम जैसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए ना, सुरक्षा देनी चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि आम जनता को जो ये अंधे भक्त बना रहे हैं, दिमाग जिनका गिरवी रख लेते हैं, उन लोगों को हमारे पीछे गाली गलौज के लिए छोड़ देते हैं, धमकी मारने के लिए छोड़ देते हैं, और हमारे ऊपर जब हमला करने वाले लोग आते हैं, हम उनके खिलाफ FIR करने की कोशिश करते हैं तो थाना हमारी बात नहीं सुनता। लेकिन जैसे हम तथ्य पेश करते हैं, सच बोलते हैं, सही इतिहास उठाकर लाते हैं, तो पाखंडियों के कहने से वो हमारे खिलाफ FIR कर देते हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री देखो के खिलाफ जबकि FIR होनी चाहिए, उन्होंने जमीन कब्जाने का मामला है, लेकिन बिल्कुल तो अभी सिक्योरिटी दी है सरकार ने। जो लोग जमीनें हड़प रहे हैं उनको बाबा बता रहे हैं, जो लोग जमीनें, गरीबों की जमीनें हड़प करके मंच लगा रहे हैं और उनको पूरा जो है बाबाओं के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे उनको जबरदस्ती रजिस्ट्री करा रहे हैं और कह रहे हैं कि बालाजी को या भगवान जी को नाम दान कर दो, और अपने नाम उसको करोड़ों की जमीन को हड़प करके मजे ले रहे हैं, लूट रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार जेल में डालना चाहिए, लेकिन मीडिया क्या कर रही है, उनका महिमा मंडन कर रही है। पीठे देशवर, पीठेश्वर, धीरेश्वर, मंडलेश्वर, मतलब बड़े बड़े शब्दों से नवाज रही है, मतलब घंटलेश्वर, महालेश्वर। अरे ये सारे जितने भी हैं ये सब चोर लुचक के लोग हैं, ये गुंडई लोग हैं जो लोगों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करते हैं। मतलब इन्होंने बाबा की जो परिभाषा दे दी वो ऐसी बना दी कि जमीनों पर कब्जा करे, जो बैठ करके महिलाओं के बीच में ये नजर मारे कि आज कौन सी महिला के साथ मुझे अपने मतलब यौन शोषण की भूख मिटानी है। ऐसे लोग जो मतलब देश के मानसिक रूप से कुंद कर रहे हैं, देश को शिक्षा से भटका करके अंधविश्वास की ओर ले जा रहे हैं, देश को पूरी तरीके से गड्ढे में ले जाने का काम कर रहे हैं। उन पर मीडिया ऐसे मतलब डिबेट चला रही है, उनको पूरा दिन इतना मोटा यहाँ से पूरा भर रखा है, लाल पीला बना रखा है, और उन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, उन्हें कंप्यूटर बाबा बना रखा, जिन्होंने कंप्यूटर के 2 बटन दबाने नहीं आते, उन्हें जो है इस तरह से सम्मानित दे रखा है जिनको कभी 2 शब्द अच्छे पढ़ने या बोलने नहीं आते, या कभी किसी बच्चे की फीस के लिए आज तक जिन्होंने पैसा नहीं दिया, जिन्होंने कभी विज्ञान का इस्तेमाल करके विज्ञान के बारे में 2 शब्द नहीं बोले, जिस विज्ञान की गाली देते हैं, भगवान का महिमा मंडन करते हैं, उसी माइक से बोल रहे होते हैं। मतलब विज्ञान के माइक से बोलकर, विज्ञान के कैमरे लगा करके 50, जब तुम्हें सर्वव्यापी भगवान देख रहा है, इतना शक्तिशाली, और वो तुम्हें हर वक्त देख रहा है हर जगह, तो भैया ये लाखों के कैमरे क्यों लगा रखे हैं? मैं तो ये पूछ रही हूँ, इन कैमरों की कोई जरूरत है जब जो मतलब कण कण में जिसका वास है? तो तुम विज्ञान की इस्तेमाल की गई कोई भी चीज इस्तेमाल, विज्ञान की बनाई कोई चीज इस्तेमाल मत करो। आप कैमरा इस्तेमाल मत करो, आप माइक इस्तेमाल मत करो, आप कुर्सियां, फैन, पंखा, AC, आप तो सारा विज्ञान का मजा लूट रहे हैं। यहां से आपको कहीं यात्रा करनी होती है तो आप ट्रेन से नहीं जाते, आपके भक्तों को नहीं मिल रही साइकिल भी, और जब विज्ञान को दुश्मन बता करके अपने चरणों में क्या कहते हैं उनसे नतमस्तक करा रहे हैं, वो जा रहे हैं फ्लाइट से।
यानी कि वो एयर टिकट बुक कराते हैं। तो भक्तों के तो दुख दर्द दूर हो रहे हैं ना। भक्तों के अगर दुख दर्द हो तो भक्त क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल से फ्लाइट की वो करें ना, तभी तो दुख दर्द ठीक होंगे। भक्त क्यों जो है उससे चल रहे हैं, फिर पैदल पैदल क्यों जा रहे हैं, ट्रेनें क्यों जा रहे हैं? भक्तों के लिए फिर फ्लाइट होनी चाहिए, हर जिले में जो है एयरपोर्ट होना चाहिए। फूलों की हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश तो हो रही है उनके। कब बारिश होती है? वो बारिश कब होती है आपको आपको पता नहीं है वो बारिश कब होती है? जब वो कबाड़ा लेके आते हैं जब बारिश होती है, जब वो किताबें लेके आते हैं जब बारिश हो फूलों की, तो हम माने कि देश को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, ये तो देश को पीछे की ओर ले जा रहे हैं। कितने कावड़ियों को आज तक मुझे बताओ, कितने कावड़िए यहाँ पर ऐसे पढ़े लिखे थे या जो वहां से आए उनकी नौकरी लग गई? कांवड़ लाने के बाद कौन सा दुख मिटा? कांवड़ लाने के बाद उनका एक चीज तो मिलता है, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, उनकी जेब का पैसा निकल जाता है। तो 3000 करोड़ का ही तो बजट दिया था कांवड़ को, और इसको जो अलाप प्रयागराज में मेला लगता है कुंभ का मेला, शिक्षा का बजट तो उससे ज्यादा ही था, लगभग 500 करोड़। देखिए एक चीज, जब देश के अंदर सरकारें धर्म का प्रचार करें और शिक्षा को रसातल में पहुंचाएं, तो सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि अब देश के अंदर हिटलरशाही चल रही है। और जब देश की मीडिया जनता की बात करने की बजाय सत्ता की चाटुकारिता करने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब देश पूरी तरीके से कुछ चंद मुट्ठी लोगों के हाथ में पूरी तरह से जकड़ा हुआ है और काबू में है। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, जब देश के अंदर सारे मंत्री और लगभग अनगिनत मंत्री बाबाओं के चरणों में जाकर हाथ जोड़ते हों, जब IAS PCS, जब एंकरानी उनके चमत्कार में फंस जाते हों, उनके चमत्कार का महिमा मंडन करते हों, तो तब मुझे लगता है कि शिक्षा पूरी तरीके से इस देश में बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। और इसको भोली जनता, आम जनता नहीं जानती, क्योंकि अभी भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित है। क्योंकि आप अशिक्षित लोगों का आंकड़ा ढूंढेंगे तो करोड़ों में जाएगा, लेकिन शिक्षित लोगों का आंकड़ा ढूंढेंगे तो वो केवल लाखों में सिमट जाएगा। क्यों? क्योंकि देश को शिक्षा से दूर रखा गया, और शिक्षा से दूर रखने के बाद एक षड्यंत्र आज ये चला दिया कि ताड़ना का अर्थ शिक्षित करना होता है। अगर ताड़ना का अर्थ शिक्षित करना होता तो 2015 में हमारी क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नारा क्यों देना पड़ता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्यों देना पड़ता? बचाओ भाई, नारा क्यों देना पड़ता? अब 2015 से पहले ही सारी स्त्रियां शिक्षित हो चुकी होती, असमानता खत्म हो चुकी होती, भ्रूण हत्याएं खत्म हो चुकी होती, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति कभी भ्रूण हत्या नहीं करता, हो गई होती। लेकिन 2015 में क्यों नारा दिया जा रहा है, और आज तक वो नारा क्यों हर ट्रक पर, हर गाड़ी पर, हर जगह चल रहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अगर ये ताड़ना का अर्थ शिक्षित करना था तो देश के अंदर मुझे बताइए 1947 से पहले ज्यादा शिक्षित लोग थे, 1947 के बाद ज्यादा शिक्षित लोग हुए हैं? क्योंकि जब से कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा का अर्थ शिक्षा हुआ है, शिक्षा का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना हुआ है, तब से लोगों ने शिक्षा जानी है। लेकिन जब ताड़ना का अर्थ 16वीं सदी में आपने लिख दिया था कि शिक्षित करना है, तो उसके बाद आपने एक भी व्यक्ति को क्यों शिक्षित नहीं किया भाई? केवल अपनी जाति के लोगों को शिक्षित क्यों किया, और वो भी एक ही पर्टिकुलर भाषा में क्यों शिक्षित किया? क्यों किया? जानवरों को क्या है, ढोलों को क्या है? कहाँ है वो सारे पढ़े लिखे जानवर? कहाँ है वो? कहाँ है सारे पढ़े लिखे जानवर? हमें एक जानवर बता दो कि उसे संस्कृत आती है, क्योंकि तुम तो संस्कृत में पढ़ाते थे ना। कौन सा कौवा संस्कृत बोलता है? कौन सा जानवर संस्कृत बोलता है? गाय को तुम माता कहते हो, गाय माता संस्कृत बोलती है क्या? या जो आवाज निकालती है वो संस्कृत में है क्या? कहाँ है वो? अहम जो होता है, मुझे लगता है संस्कृत की हर जगह वो आता है, एक अहम लिखा हुआ आता है, वो लगता है मुझे गाय की है शायद इनकी, वो शायद इन्होंने वहां से ली होगी। तो ये इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, लोग नहीं फंसने वाले, जनता जागरूक हो रही है। अब विज्ञान का दौर है ये, बहुत इन्होंने बकलोली भाषाएं लिखी है, भांग नशा धतूरा खा के कुछ भी लिख डाला संस्कृत की उलूल झुलूल लाइनों में। और जब आज उन उलूल झुलूल लाइनों को लोग पूछने का भैया तुमने इतनी गाली क्यों लिखी हमें, तो तुम होते कौन हो हमें गाली देने वाले? तुम्हारी भावनाओं को आहत कर रहे हो इन गालियों से, हम ये गालियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि ये देशद्रोही है, कह रहे हैं ये धर्म विरोधी है। अरे धर्म है क्या चीज़? तुमने तो आज तक धर्म की व्याख्या नहीं करके दी। तुम पहले हिंदू हिंदू गाते थे, जब लोगों ने पूछ ले कि हिंदू क्या है तो तुम्हें हिंदू का शब्द नहीं बताया गया। जब लोगों ने खुद ही बता दिया कि हिंदू का मतलब चोर लुचक्का गाली और लफंगा है, फारसी भाषा की दी हुई गाली है, तो कहने लगे जी हिंदू हिंदू कुछ नहीं होता जी, हम तो सनातनी है। अब सनातनी का पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि सनातनी तो सत्य होता है। अब सत्य की बात कर रहे हैं तो उसमें गालियां लिखी हुई आ रही है, तो बताओ अगर गालियां सत्य हैं तो फिर तुम्हारा संस्कार क्या है? कह रहे हैं जी हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं होता, ये तो संस्कृति है। अब संस्कृति, हमने पूछा कि संस्कृति में तुम्हारे अश्वमेध यज्ञ होते थे, संस्कृति में तुम्हारी नियोग प्रथा होती थी, जिसमें पुत्र की प्राप्ति के लिए महिलाएं जो है ब्राह्मण से हाथ जोड़कर कहती थी कि ब्राह्मण देवता मुझे पुत्र की प्राप्ति कर दो, और सब लोगों के बीच में मेरे साथ में आप मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए मेरे साथ में दुराचार कर सकते हो और मैं आपकी आभारी रहूंगी। ये इनकी संस्कृति है। जहां औरत का पति मर जाए तो औरत को जिंदा उठा करके वो जबरदस्ती पुरुष की चिता पे डाल दो और आग में फूंक दो, ये इनकी संस्कृति है।
ब्राह्मण अगर किसी की औरत के साथ गलत कर दे तो उसकी केवल चुटिया के 4 बाल काट दो, ये उसकी सजा हो गई। अगर शूद्र उनकी औरत किसी औरत के साथ कर दे तो उसको हत्या कर दो। ये दिन रात गालियां दे अपने धर्म ग्रंथों में, ये मंत्रों में गालियां दे, अपने उच्चारण में गालियां, चौपाइयों में गालियां दे, लेकिन अगर उनकी गालियां, उनके मंत्र अगर किसी शूद्र ने सुन लिए तो शीशा पिघला के उनके कान में डाल दो। जब से सती प्रथा खत्म हुआ है, बाल विवाह खत्म हुआ है, तब से तो महिला इतनी ज्यादा अत्याचार करने लगी है पुरुषों पर, पढ़ने लिखने लगी है, ज्यादा बोलने लगी है, जींस पहनने लगी है। तो क्या हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? पहनने लगी है तो घर से बाहर कभी भी निकलती है, कभी भी आती है, तो क्या हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? दुनिया की संस्कृति को खराब नहीं करती। दुनिया के जितने विकसित देश हैं वहां पर ऐसे ही होता है, स्त्री और पुरुष दोनों इंसान हैं, इसमें क्या दिक्कत है? स्त्रियां कमा रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं। जब पति शराब पी करके कहीं पड़ा होता है नाली में तो महिला अपने बच्चों को कमा करके अपने बच्चों को पढ़ा रही है। अगर पुरुष मर जाता है तो अब बच्चे अनाथ नहीं होते, पहले बच्चों को अनाथ करके अपने हवस का शिकार बनाते थे, पता है आपको? आज जब पुरुष मर जाता तो महिला चिता पर जलती नहीं है, वो मजबूत होकर के अपने बच्चों के लिए काम ढूंढती है, उनको रोटी देती है, उनकी शिक्षा करती है, उनकी पढ़ाई लिखाई करती है, उनको मजबूत बनाती है। क्या जब आप पति मरने के बाद में आप बताइए, अगर पत्नी को भी आपने चिता में झोंक दिया तो बच्चों का क्या होगा? बच्चे रोटी कहाँ खाएंगे? बच्चे क्या करेंगे? चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, अपराध करेंगे, सड़कों पर सोएंगे, क्या खाएंगे वो? उन बच्चों के बारे में सोचा कभी इन लोगों ने? ऐसे कितने अनाथ बच्चे मंदिरों के बाहर आकर के भीख मांगने को मजबूर होते थे। लड़कियां जिनके माँ बाप मर गए, उनके बच्चे क्या कहते हैं, उनकी बेटियां बच्चियां मंदिरों में क्या कहते हैं, देवदासी बना करके इन्होंने अपने साथ शोषण करी है। जब से देवदासी कम हुई है मंदिरों में, जब से धर्म की ज्यादा रफ्तार बढ़ी। अच्छा, मतलब बच्चियों के साथ शोषण करना, बच्चियों के साथ अत्याचार करना, ये धर्म है क्या? अगर ये धर्म है तो ऐसे धर्म पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। ऐसे धर्म को जल्दी नष्ट हो जाना चाहिए। ऐसे धर्म में कोई भी रहना नहीं चाहेगा, कोई भी शिक्षित व्यक्ति, कोई भी अच्छा इंसान ऐसे धर्म को क्यों फॉलो करेगा? जहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ शोषण करते हो, जहाँ पर भगवान के नाम पे करते हो, जहाँ पर मंदिर के अंदर पुजारी इस नाम से बंकर बनाते हो कि यहाँ पर इनको साथ रोज रात को और दिन में किसी भी समय करो, ताकि उनकी चीखें बाहर ना जा सके, ताकि लोग अगर घर में इनके मंदिरों में, इनके बंकरों में घुसे, इनके क्या कहते हैं गर्भ गुफाओं गर्भ वो होते थे, गर्भ गुफाएं इनके अंदर होती थी, अगर उनमें घुसे तो बाहर से कोई मंदिर वो घंटा बजा दो और इनको पता चल जाए कि हाँ ये शोषण करे तो जल्दी से उठ जाए। तो ये इस तरह से इन्होंने सारा अपने व्यवस्था में बना रखा। अगर ये व्यवस्था, ये गंदी व्यवस्था किसी एक आदमी को ऊंचा और किसी करोड़ों आदमी को नीचा मानने की अगर ये धर्म है, तो कोई भी शिक्षित व्यक्ति, कोई भी दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक और तर्कवाद रखने वाला व्यक्ति इसको धर्म मानने से तो इनकार कर देगा। वो इतनी अच्छी बात गीता में लिखी है, जो पैदा हुआ उसका मौत निश्चित है, पूरा सार बता दे इसे गीता। अरे जब इनकी गीता बता रही है कि जो पैदा हुआ है वो नष्ट होगा, हैं, तो फिर बीच के ये प्रपंच रचने की जरूरत क्या है? ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जब वो मंत्र फूंक करके देवी देवताओं में प्राण प्रतिष्ठा कर देता? अभी एक मैं उसको सुन रही थी, तिवारी थे, अपना नाम के पीछे तिवारी लगा रहे थे, बड़े महिमा मंडन कर रहे, कह रहे हमारे यहाँ पर नखून की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है देवी की, समझ रहे हैं आप? पुजारी ब्राह्मण द्वारा देवी के नखून तक की, कान आंख नाक पूरे शरीर में जितने भी पार्ट हैं बॉडीज के जो बनाता है एक मूर्तिकार, उसके हर पार्ट की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए हमारे यहाँ पर मंत्र हैं जो शूद्रों को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ, जब तुम पत्थरों की मूर्ति, जो बेजान पत्थर होता है जिसको एक दलित शूद्र बना करके वहाँ तैयार करता है, एक शिल्पकार, जब एक कष्टकार वहाँ बना करके तैयार कर देता, तुम उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, उसमें प्राण फूंक सकते हो, गोबर के गणेश में प्राण फूंक सकते हो। तो मुझे तुम ये बताओ कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, इतने लोग मरते हैं, इतनी औरतें विधवा होती हैं और पूरे युद्ध में करोड़ करोड़ लोग मर जाते हैं, फिर तो यूक्रेन आज लाखों लोग वहाँ मरे, यूक्रेन वालों को 2-4 ब्राह्मण ले जाने चाहिए थे कि भैया हमारे लोग जिंदा कर दो। फिर तो दुनिया के जितने भी लोग संवेदनशील लोग हैं वो फिर इन ब्राह्मणों को ले जाएं उठा करके कि भैया हमारे यहाँ लोग मर गए, जरा प्राण प्रतिष्ठा कर दो। फिर तो हमारे भारत की जो जनसंख्या है, इसके अंदर जो मरने वालों का दर है वो खत्म हो जाना चाहिए, सिर्फ जन्म लेने वालों की संख्या होनी चाहिए, इनके खुद के घरों में लोग नहीं मरने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये, दूसरे देश का, दूसरी जाति का, दूसरे लोगों का क्या भला करोगे, दूसरे धर्म का क्या भला करोगे, चलो छोड़ो, पहले अपने घर में कोई मौत मत होने दो। क्यों नहीं करते उसमें प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा केवल लोगों को उल्लू बनाने के लिए है, मंदिरों में मोटा मोटा धन का इकट्ठा करने के लिए है। ऐसा कोई इनके पास तरीका नहीं है जिसमें ये किसी की प्राण प्रतिष्ठा कर सके। ऐसा इन पर कोई चमत्कार नहीं है जो ये किसी के जीवन के दुख बदल सके। अगर चमत्कारी कोई था इस दुनिया के अंदर, इस भारत के अंदर, तो खासकर डॉक्टर अम्बेडकर था, सावित्रीबाई फूले थी, जिन्होंने अपने चमत्कार से करोड़ों स्त्रियों को पढ़ा दिया, आज इतना शिक्षित बना दिया, इतना मजबूत बना दिया कि आज ये क्या कहते हैं, बराबरी से बैठ सकती हैं, बोल सकती है, सवाल कर सकती है, किताब पढ़ सकती है, इन्हें पढ़ा सकती है, इनके बच्चों को संभाल सकती हैं, देश को संभाल सकती हैं अगर मौका देंगे तो।